और हमारा सीएम कह रहा है कि जी उसकी पूरी फैमिली को सारी जिंदगी पालेगा। अभी जो 200 मरे, इनको कौन पालेगा? तेरा बाप पालेगा इनको तेरा बाप पालेगा। तू वोट लेने की तो बड़ा झाड़ू चला रहा था, अब तूने हमारे पे भी झाड़ू फिरवा दी। तो तुम्हारे तो सारे 35 साल के मुस्टंडे बावले होते हैं, और मुसलमान का 12 साल का बच्चा भी कुछ बोले तो आतंकवादी, चलो भाई पकड़ लो। अंजना ओम कश्यप थी, सबसे फास्ट बोलती थी, आई थी यहाँ पर, सब जगह क्यों नहीं पहुंची दिल्ली में जहाँ चल रहे थे? तू इतनी ही फास्ट थी, तुझे यहाँ पर आने 55 दिन लग गए। वैसे तू सबसे फास्ट करती है। कहूंगी भी नरभक्षी मीडिया ये है, मतलब पत्थरों को ऐसा कह रहे थे, मिसाइल रखे हुए, पत्थर रखे हुए। अंदर तुझे तलवारें नजर नहीं आ रही जो लड़के लेके भाग रहे थे, मुल्ला को काटो। आपने योगी का बयान देखो, वो खबीस इंसान क्या कह रहा है कि मुसलमान औरतों के कब्र में भी अगर है तो इनको उठा कर इनका बलात्कार करेंगे। सर वो तो कोई भी बता देगा। आप जिस तरह देखिए, ट्रम्प जो था एकदम से हिंदुस्तान में आया और ट्रम्प के पीछे सारा मीडिया इन्होंने लगा दिया, और उसके बाद इन्होंने जो था, मैं ये नहीं कह रही हिंदू मुस्लिम फिजाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम फिजाद नहीं था, एक ये जो NRC की जंग थी, उसमें इन्होंने हमें झोंका। इसमें पेटेड दलालों को, दिल्ली के भी नहीं थे शायद, वो यूपी से पता नहीं कहां से लेकर आए थे, और अब इन्होंने इतना बड़ा गेम करा कि ये टीनेजर लड़के लेकर आए थे, 16 साल के, 14 साल के, 15 साल के, ऐसे लड़के लेकर आए थे जिन्होंने पूरा का पूरा तहलका मचा रखा था। आप पूरा देखिए, जाफराबाद में इन्होंने टेरर मचाया, मौजपुर में टेरर मचाया, चांदबाग पूरा बर्बाद कर दिया, बाबरपुर, ब्रह्मपुरी, मतलब इन्होंने इतना मारा है कि मुझे नहीं लगता कि जब सरदार भी मरे थे तो शायद इतने मरे हों। और इस बार हमारी बदनसीबी ये रही कि इन्होंने औरतों को टारगेट करा, बच्चों को टारगेट करा। जिस तरह आप देख रहे हैं, चांदबाग में मस्जिदें शहीद कर दी, अशोकनगर में मस्जिद शहीद कर दी, और हिंदुओं ने काफी, हिंदू मुसलमान जो थे भाई हमारे, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते थे, चाह रहे थे कि अब जब मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू मुसलमानों को मारेंगे, तो पूरा जो दिल्ली है वो एक सांप्रदायिक की आग में झुक जाएगा और ये सारे आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन बहुत अकल का काम करा हिंदू भाइयों ने भी, मुसलमानों ने भी, ये आपस में नहीं लड़े। आप जाफराबाद में देखिए, जाफराबाद में एक मंदिर है सिलमपुर रोड पर, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बचा हुआ है जैसे बचा हुआ था। लेकिन बहुत सारी मस्जिदें जो नॉन मुस्लिम इलाके में थी उन्होंने नहीं जलाई, लेकिन वो फिर भी जला दी गई। कलाम पाक शहीद हुए, 2 मस्जिद के इमाम को मैं जानती हूँ जिनको मार के डेड बॉडी उनकी घसीटी गई है। और मतलब जैसे दिखा रहे हैं मीडिया वाले, दिखा रहे हैं 50 मरे, 60 मरे, नहीं, कम से कम 250 लड़के मरे हैं, नौजवान, जिसमें कम से कम 20 नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं। 250 मरे हैं और 350 मिसिंग है, जिसमें स्कूल की लड़कियां भी मिसिंग है, जो 13, 14 साल की लड़कियां स्कूल से आ रही थी मुस्लिम कम्युनिटी की, वो नहीं पहुंची घर, पता नहीं वो कहां चली गई। और जैसे आपने देखा कि मुस्तफाबाद के जो काउंसलर है ताहिर, उनको फंसा दिया। मतलब वो बेचारे चिल्ला के उनकी वीडियो वायरल हो रही, पुलिस को फोन कर रहे, पुलिस नहीं आ रही, और बाद में अगले दिन उनके घर पे पत्थर रखे। मतलब मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे मिसाइल लग दी है उन्होंने। वो अंधा मीडिया, दोषी मीडिया जो है, बिल्कुल ये जो नेशनल मीडिया है, मैं तो पता नहीं कहूंगी भी नरभक्षी मीडिया ये है। मतलब वो पत्थरों को ऐसा कह रहा था जैसे मिसाइल रखे हुए, पत्थर रखे हुए। अंदर तुझे तलवारें नजर नहीं आ रही जो लड़के लेके भाग रहे थे, मुल्ला को काटो। मेरा ख्याल से 100 से ज्यादा वीडियो जिसमें कह के भाग रहे हैं, मुल्ला को काटो, मारो पकड़ो, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो नहीं दिखाई इन्होंने गोदी मीडिया ने। हाँ, वो बेचारे पत्थर रखे, उनको साफ नजर आ गया जैसे मिसाइल रखे हुए थे वो ऊपर। तो ये तो पूरा एक टेरर की राजनीति है, टेरर मचाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूपी में मचाया था। आपने योगी का बयान देखो, वो खबीस इंसान क्या कह रहा है कि मुसलमान औरतों के कब्र में भी अगर है तो इनको उठा कर इनका बलात्कार करेंगे। तो आप इनकी मेंटालिटी की, मतलब आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त इनकी सोच है, कितने घटिया पैमाने पे ये लोग जा चुके हैं। ये इंसान नहीं है। मैं तो यही हैरान हूं कि इनकी माँ ने क्या खा के पैदा करा था, वो भी शर्मिंदा होंगी कि हमने ऐसे नरभक्षी पैदा करे थे। ये तो जानवर है, इंसान भी नहीं है, तो शक्लें इंसान जैसी है इनकी। और दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि औरतों को टारगेट करा जा रहा है, औरतों को मार रहे हैं। आप देखिए शाहीन बाग में, उधर क्या नाम है, चांदबाग में 70 साल की बुढ़िया है जिसका सर फाड़ दिया, और बड़ी दिलेरी थी, फिर भी वो नहीं रो रही, फिर भी कह रही है हाँ पुलिस वाले ने फाड़ दिया। पूरा करदमपुर इन्होंने बर्बाद कर दिया। उन सारे प्रोटेस्ट में मैं स्पीच देकर आई हूँ, 2-2, 3-3 बार देकर आई, जिसको इन्होंने इतनी बुतरा बर्बाद करा है। तो ये तो आप अजीब ही, मतलब आप वैसे कहते हैं हमारी बहनें, आप अपनी बहनों के साथ ऐसा करते हो। और कहाँ मरा पड़ा है वो इंटरनेशनल मीडिया और गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा हमें। तो इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कर रहे हैं कि आप, ना मोदी जी हमारी सुनने को तैयार है, ना वो टकलू शाह हमारी सुनने को तैयार है, ना योगी सुनने को तैयार है, और अब तो केजरीवाल भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं बहुत दिनों से कह रही थी केजरीवाल जो है वो RSS सोच वाले, लेकिन कोई नहीं मानना था। देखिए 5 साल उन्होंने विकास पे दिखा दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। अब उन्होंने कहा लो मुसलमानों का खून भी फ्री, मुसलमानों का खून भी फ्री कर दिया उन्होंने। वो आराम से बैठे हुए थे, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, इंसानियत तो आपके हाथ में थी। आप बाहर जर्मन 10 हॉस्पिटल
ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।